दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट वैकेंसीज है। इस नोटिफिकेशन में वैसे तो बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज आई है, लेकिन हम बात करेंगे अवर श्रेणी लिपिक यानी एलडीसी की वैकेंसीज के बारे में। चूँकि इस वैकेंसीज के लिए फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे अगर आपको अदर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो आप इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है जिसमें यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पर आई है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी मांगे हैं। सो गाइज एलडीसी की वैकेंसीज पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका जो पे स्केल रहेगा एज पर 7 CPC आपको सैलरी मिलेगी। आपका बेसिक पे 19,900 रहेगा। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी लगभग 38,000 के आसपास इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। और ऐसे इंस्टीट्यूशन में आपको रहने का भी मिलता है, खाने का आपको खुद से ही अरेंज करना होगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल और फीमेल इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है, 28 साल से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का SC ST एंड OBC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 5 साल का ST SC का एंड 3 साल का OBC कैंडिडेट को यहाँ पे कंसेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। ओनली 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में जो टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। डिज़ायरेबल बोला है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन डिज़ायरेबल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे जो आपकी एज की जो इवन आपके एक्सपीरियंस की जो गणना है 22/6/2026 से ये की जाएगी। यानी एज आपकी जो है इस डेट यानी 22/6/2026 से 28 साल के ऊपर के ना हो, अगर आप जनरल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी ST SC एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को। एंड गाइज यहाँ पे फ़ी के बारे में बात करते हैं। जो फ़ी है UR OBC कैंडिडेट को 1,000 रुपीज़ पे करनी है, ST SC कैंडिडेट को 500 रुपीज़ पे करना है। आपको यह फ़ी एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है। लिखा है यहाँ पे जो है थ्रू ए डिमांड ड्राफ्ट। जो डिमांड ड्राफ्ट है ये इस नाम से बनवाना है आपको, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लखनऊ पेएबल एट लखनऊ। ये आपका डिमांड ड्राफ्ट बैंक वाले आपको एक दिन में बना के दे देंगे। तो आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट में फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको फ़ी अलग से, एप्लीकेशन फॉर्म अलग से आपको यहाँ पे भरना है। एंड गाइज यहाँ पे जो सबमिशन है आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ पे जो ऑफलाइन फॉर्म है 31/7/2026 यानी 31 जुलाई 2026 से पहले इनके इस एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। एंड गाइज स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है, 3 दिन में आपका फॉर्म चला जाएगा। एंड गाइज इसका एड्रेस है द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लखनऊ, सेक्टर G, अलीगंज लखनऊ 226024 उत्तर प्रदेश पर आपको भेजने हैं। एक एनवलप में जब आप फॉर्म डालोगे तो एनवलप के ऊपर लिखना है कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, या फिर आपको यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर यहाँ पे अवर श्रेणी लिपिक भी आप हिंदी में लिख सकते हो। यहाँ पे देखो कैंडिडेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से है तो आपको एनओसी यहाँ पे देना होगा। फैसिलिटी बहुत अच्छी अच्छी आपको मिलेगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी फैसिलिटी मिलेगी आपको। यहाँ पे आपकी सैलरी भी अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट शैल मीन एम्प्लॉय वर्किंग इन दिस दिस यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगरी वाले कैंडिडेट एलिजिबल है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लिखा है। यहाँ पे देखो पे एंड अलाउंस में लिखा है जितनी भी ऊपर वैकेंसीज आई है अलाउंसेस एज एडमिसेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे जो लखनऊ में है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगी। एंड गाइस NPS स्कीम के थ्रू आपका डिडक्शन होगा, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। इसका फॉर्म भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।